उनको देना, उनको डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें अभी बहरिया के सर पर मौजूद हैं। ये सारे काम बहरिया ने करने हैं। सारी चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मामला हल होंगे और बहरिया उन लोगों को भी चीज़ें डिलीवर करेगा जो आज तक नहीं कर पाया। जैसे सारी जो है ना बैरी टाउन की वो ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अभी हवा में हैं। वो न्यू एरिया हो गया, 61, 62, 63 की फाइल्स होगी। आपको ग्रैंड जामे मस्जिद पे काम होता नजर आएगा, आपको रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बनता हुआ नजर आएगा। तो बहरिया इन मामलात के ऊपर अंडरग्राउंड काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बुक ऑफ बहरिया से मैं हूँ आमिर हुसैन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल हमारा देख लिया है, कि बहरिया टाउन कराची में अच्छे सफ़र की जो है वो शुरुआत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो अच्छा सफ़र क्या है, थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों के सामने रखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार आप लोग कर सकते हैं। नाज़रीन, पिछले 4-5 साल से बहरिया टाउन कराची जो है वो जिस तरह सर्वाइव कर रहा है, आप सब लोगों को मालूम है। पूरे सोशल मीडिया के ऊपर जो है सारी चीज़ें मौजूद हैं। बहरिया टाउन के जो मामला थे, जो मलिक रियाज साहब के मामला हैं, सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट के साथ मसले मसाइल जो केसेस चल रहे हैं, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर जो है ना वो चल रही हैं, मामला सारे चल रहे हैं। लेकिन अभी अगर हम 3-4 महीने पीछे चले जाते हैं, छोटी ईद के बाद से अगर हम बात करते हैं, तो जो एक मायूसी बहरिया टाउन कराची की मार्केट में थी, जो हम बहरिया टाउन में हम जो है ना यहाँ पे रेजिडेंट एज आ रेजिडेंट जो है ना यहाँ पे रहाइश पजीर भी हैं। हम यहाँ पे पिछले 10 साल से 12 साल से बहरिया टाउन कराची के साथ जुड़े हुए भी हैं। और जो भी मामला चल रहे होते हैं, हम डेली बेसिस पे आप लोगों को अपडेट भी कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है मार्केट का जो एनालाइज होता है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे होते हैं। तकरीबन 3-4 माह से छोटी ईद के बाद से मार्केट बहुत बेहतर हुई है। जो मायूसी थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ पे काम भी चल रहा है, लोग आ रहे हैं, बहरिया टाउन रहने के लिए आ रहे हैं। आप ये देखें कि जब से मलीर एक्सप्रेस वे ओपन हुआ है, यहाँ पे तकरीबन जो है वो 30, 35, 40 लाख रुपए प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ हुई हैं। फिर अगर हम रेंटल प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहाँ पे लोगों का फुटफॉल इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों को जो है वो घर खाली मिलना जो है मुश्किल हो गए हैं। रेंट यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा प्रॉपर्टी का इंक्रीज़ हो गया। जिस 200 गज़ के विला का रेंट जो है वो 30,000, 35,000 था, वही रेंट अभी 50-55,000 रुपये पे जो है वो उठ के चला गया है। तो ओवरऑल पूरे बहरिया टाउन कराची में जो रेडीमेड विलाज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, और अभी आप यकीन करें कि शुरू में तकरीबन 4-5-6 माह पहले जो है ना लोग जो ये जो प्राइवेट प्रोजेक्ट बने हुए हैं यहाँ पे मूव नहीं हो रहे थे। लेकिन अभी तो लोग कह रहे हैं कि अगर प्राइवेट किसी प्रोजेक्ट में भी आपके पास अपार्टमेंट जो है वो रीज़नेबल पैसों में रेंट के ऊपर मौजूद है, तो हम वो भी लेने को तैयार हैं। फिर फर्निश्ड प्रॉपर्टी में बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पे शिफ्ट हो रही हैं। यहाँ पे लोग लॉन्ग टर्म के लिए रेंट के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन की काफ़ी ज़्यादा साइट्स यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। फिर बहरिया ने अपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनका काम रुका हुआ था, उनके ऊपर काम शुरू किया है। बहरिया ने जो मामला थे, जैसा कि मलिक रियाज साहब ने एक दफ़ा ट्वीट किया था कि उनको इतना तंग ना करें कि उनको ताला लगाना पड़े, तो वो ताला लगाने की तो अल्हम्दुलिल्लाह नौबत नहीं आई। लेकिन अभी बहरिया टाउन का अच्छा सफ़र, अच्छे दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहरिया टाउन को बहुत सारे अपने मामला पे काम करना बाकी हैं। बहुत सारे मामला बहरिया के हल होना बाकी हैं। वो सारे फैक्ट्रीज, वो सारे वो लोग जो स्टिल फंसे हुए हैं, जिनको प्रॉपर्टी नहीं मिली, उनको जो है ना वो सेव करना, सिक्योर करना, उनकी प्रॉपर्टी को जो है वो ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट करके उनको देना, उनको डिलीवर करना, ये सारी चीज़ें अभी बहरिया के सर पर मौजूद हैं। ये सारे काम बहरिया ने करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो 4-5 साल पहले की मार्केट की हम बात करें, और अभी हम जुलाई 2026 में स्टैंड कर रहे हैं, बजट आने के बाद और मलीर एक्सप्रेस वे ओपन होने के बाद जो लोगों की एक यहाँ पे फुटफॉल देखा गया है, लोगों की यहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रहने के लिए आ रहे हैं, लोग बाइंग कर रहे हैं। रेडीमेड प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। रेंटल प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो ऊपर चली गई है। और न्यू बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा लोगों के यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम हॉस्टल कमर्शियल पे देखें तो डिफरेंट ब्रांड जो है ना यहाँ पर अपना बिज़नेस लेके आ चुके हैं। मिडवे कमर्शियल बी में बात करें, बहुत सारे लोगों को एतराज़ भी रहता है। उनका एतराज़ जो है, उनका गिला बहरिया टाउन के साथ वैलिड है कि उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है ना, जो उन्होंने इतनी महंगी ली हुई है, वो अभी मतलब औने पौने दामों बिक रही है। उनको रेंटल इनकम भी यहाँ से नहीं मिल रहा। तो लेकिन ग्राउंड फ्लोर के जितने भी दुकानें हैं, शोरूम है, वो वहाँ पे अभी कारोबार आना शुरू हो गया है। लोग अपना रेस्टोरेंट्स वगैरह ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे फूड बिजनेसेस आ रहा है। यहाँ पे मिडवे कमर्शियल बी में सॉफ्टवेयर हाउसेज आ रहे हैं। फिर हम जिना कमर्शियल की बात कर रहे हैं, जिना एवेन्यू कमर्शियल पे जो प्लाजाज बने हुए हैं कमर्शियल, वहाँ पे भी लोग अब जो है वो अपने बिजनेस लेके आ रहे हैं, अपना
कारोबार लेके आ रहे हैं। तो अभी हम डेली जब निकलते हैं बहरिया टाउन के जो है ना, जब एक देखते हैं तो डेली बेसिस पे यहाँ पे जो है ना वो बहरिया का स्टाफ जो है ना वो काम कर रहा होता है, जो कि पहले हमें उस लेवल पे नज़र नहीं आ रहा था बहरिया के, क्योंकि मामला बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके थे, बहरिया के सारे अकाउंट फ्रीज हो चुके थे, बहरिया का कैश का सारा फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो चुका था, यहाँ पे जो है ना वो काफ़ी मसले मसाइल थे। तो वो सारा स्टाफ, जैसा कि मलिक रियाज साहब ने भी एक ट्वीट में बोला था कि काफ़ी सारा स्टाफ इन्होंने जो है ना वो फायर कर दिया था, क्योंकि ऑब्वियसली सैलरीज देनी होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो वो इतना अच्छा बहरिया टाउन चल नहीं रहा था। तो अब हम देखते हैं जब हम बाहर निकलते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा से बहरिया ने शुरू कर दिया है, और अभी कुछ दो तीन प्रोजेक्ट ऐसे बहरिया की तरफ से सुनने को आ रहे हैं जिनके ऊपर मीटिंग चल रही हैं बहरिया की, और जो अभी जो है ना वो अंडर डेवलपमेंट है। इंशाल्लाह ताला उनके ऊपर जैसी मीटिंग्स फाइनलाइज होंगी और वो बहुत अच्छी एक प्रोग्रेस होगी बहरिया की। हम दुआ गो हैं बहरिया टाउन मैनेजमेंट के लिए भी और बहरिया टाउन के स्टेक होल्डर्स के लिए कि उनके जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है उनको सेव किया जाए, उनकी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो अप्रिशिएट होनी चाहिए, उनकी वैल्यू अप्रिशिएट होनी चाहिए। तो वो दो तीन प्रोजेक्ट का मैंने नाम लिया है, बहरिया उस पर काम कर रहे हैं, जो है मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं। अगर वो हो जाते हैं तो स्पेशली मिडवे कमर्शियल बी के लिए बहुत एक फ़ायदेमंद वो बात है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बहरिया अप्रूव करने की जो है ना वो उसको इम्प्रूव भी कर रहा है और अप्रूव भी कर रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ साथ जो है ना वो हो जाएंगी तो बहुत बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर अच्छा सफ़र, जैसे मैंने आपको बताया कि एक मायूसी थी बहरिया की मार्केट में, वो अब जो है ना वो आस्ता आस्ता वो ख़त्म होती जा रही हैं। अब ये देखें कि 2020, 21, 22 में जो प्रॉपर्टी के रेट थे, जैसे फ़र्ज़ करें कि आज से 6 महीने पहले हम वीडियोस बना के आप लोगों को बता रहे थे कि ये वो टाइम है कि आप रेडीमेड प्रॉपर्टी कोई विला बाय करके रख लें और आप जो है ना वो उसको, अगर आप लोगों ने खुद शिफ्ट नहीं भी होना तो आप उसको रेंट पे दे सकते हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल हम प्रिसन 10 ने 200 गज के विला की बात करें तो वहाँ पे जो है ना 1 करोड़ 60 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 70 लाख रुपए तक हमें जो है ना वो विला मिल रहा था। आज से 6 महीने 7 महीने पहले की बात करें, हमारी वीडियोस मौजूद हैं चैनल पे, आप जाके देख भी सकते हैं। तो अभी वही विला बहरिया की मार्केट के अंदर 2 करोड़ 15 लाख 2 करोड़ 20 लाख रुपए में ट्रेड हो रहा है और लोग ले भी रहे हैं, खुशी खुशी ले रहे हैं। उसकी वजह यह कि मलीर एक्सप्रेस वे जब से ओपन हुआ है 20 मिनट 30 मिनट की ड्राइव है आपकी फेज़ 8 तक, ठीक है। मैंने अभी सफ़र किया है, मैंने वीडियो भी जो है वो अपलोड की है। मैं यहाँ से जो है ना हम एयरपोर्ट गए तो हम इसी रास्ते से गए थे, स्मूथली ड्राइव है, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने जो है ना एक मलीर एक्सप्रेस वे को लाइक अ मोटरवे जो है रोड को डेवलप करके दिया है। लोग इजीली यहाँ पे पहुँच जाते हैं, जिन्होंने डेली बेसिस पे ट्रैवलिंग करनी है कराची शहर के लिए, उनके कारोबार वहाँ पे हैं, रिलेटिव्स को मिलने के लिए जाना है तो उनके लिए बहुत आसान हो चुका है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हल होना शुरू हो गई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बात कर रहा था आज से 6 महीने पहले के विला प्राइस की, जो कि 10A में है। अभी विला प्राइस तो अप्रिशिएट हुई है, उसके साथ जो रेंट वैल्यू थी उसकी जो 35-40 हज़ार रुपये पे हमें विला 10A का मिल जाता था रेंट पे। कोई भी फैमिली आती थी, हम बहुत सारे ऑप्शन दिखाते थे। अभी फैमिलीज़ लेने के लिए तो आ रही हैं लेकिन हमारे पास दिखाने के लिए ऑप्शन मौजूद नहीं है। और अभी रेंट भी जो है ना वो 50, 55, 60 हज़ार रुपये तक प्रिसन 10A का चला गया है। मैंने अपनी वीडियोस में यही बोला था कि आप रेंट पे भी दे सकते हैं, जो कि आपको डे बाय डे यहाँ पे रेंट में जो है ना वो आपको रेंट इंक्रीज यहाँ पे देखने को मिलेगा। रेंट की मार्केट जो कि काफ़ी ऑलरेडी बेहतर हो चुकी है। अपार्टमेंट की बात करें, विलास की बात करें, पूरे बहरिया टाउन कराची में मेन गेट से लेके आप जो है ना वो एंड तक चले जाएँ स्पोर्ट सिटी तक, तो आपको रेंट की प्राइस भी जो है ना वो मार्केट भी जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिलेगी और जो विला की प्राइसेस है वो भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगी। तो ये नाज़रीन हमारी वीडियो थी। अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ज़्यादा मामला पे बहरिया अपने काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के साथ भी इनकी जो है ना वो डिस्कशन चल रही है, मामला के ऊपर सारी चीज़ें चल रही हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द ये मामला हल होंगे और बहरिया उन लोगों को भी चीज़ें डिलीवर करेगा जो आज तक नहीं कर पाया। जैसे सारी जो है ना बहरिया टाउन की वो ऑफ ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि अभी हवा में हैं, वो न्यू एरिया हो गया, 61, 62, 63 की फाइल्स होगी, वो सारे वो ऐसे रिसेंट जो अभी तक नॉन डिवेल्प हैं, लोगों ने पूरे पैसे बहरिया को दिए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको होती हुई इन फ्यूचर नज़र आएंगी। आपको ग्रैंड जामे मस्जिद पे काम होता नज़र आएगा, आपको रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बनता हुआ नज़र आएगा। तो बहरिया इन मामलों के ऊपर अंडरग्राउंड काम कर रहा है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि बहरिया नहीं काम कर रहा तो ये आप लोग गलत सोच रहे हैं। बहरिया इस पर काम कर रहा है, जो कि बहुत पहले करना चाहिए था। बहरिया के मामला ऐसे हो गए गवर्नमेंट के साथ, आप सबको पता है, कोई ढकी छुपी बात बहरिया के हवाले से है नहीं। हम भी आपको डेली बेसिस पे अपडेट कर रहे होते हैं। तो आप बहरिया की तरफ आपका अगर माइंड बन रहा है यहाँ पे
इस लिविंग स्टैंडर्ड में आने का अपनी फैमिली को लेके, जो कि आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का हक भी है, वो राइट रखते हैं कि एक पाकिस्तान में रहते हुए एक अच्छा जो है वो पीसफुल इन्वायरमेंट वो एंजॉय करें, और आप लोग उनको अपनी फैमिली को एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड बहरिया टाउन की सूरत में देना चाह रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पे आएँ। अगर आपको अभी फ़र्ज़ करें पैसा लगाना यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, आप रेंट पे आ जाएं, आप रेंट पे रहें, कोई आप 2-4 महीने, 6 महीने, 1 साल रेंट पे रहें, फिर मामला देखें आप, फिर यहाँ पे आप बाइंग भी कर लें। लेकिन तब तक प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी होंगी, जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी हैं। अभी मुझे ये लग रहा है कि अभी जो है 4 गुना प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। अगर ऐसे ही बहरिया के मामला हल हो गए, जैसा सफ़र अभी अच्छा बहरिया टाउन कराची के मार्केट का शुरू हो चुका है, अगर ऐसी मार्केट रही तो ये प्राइसेस आपको जो है ना वो डे बाय डे आपको इंक्रीज़ ही मिलेंगी, आप डाउन नहीं आएंगी। 2021 वाले रेट आपको वापस मिलेंगे, इवन के रेट इनको क्रॉस कर देंगे इंशाल्लाह। जो आपको अभी 2 करोड़ का विला मिल रहा है, ये 3-3.5 करोड़ का आप 1-1.5 साल में आप इसको देखेंगे। और जैसे ये मामला बहरिया के हल हो जाते हैं, एक न्यूज़ की मार है, एक न्यूज़ आ गई बहरिया के ऑफिशियल पेज के ऊपर, या मलक रियाज साहब की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो आप देखिएगा यहाँ पे लोगों को रश लग जाएगा। यहाँ पे लोग फिर भी प्रॉपर्टी बाय करने आएंगे, लेकिन वो उस टाइम पे जो है ना बहरिया की प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो चुकी होगी। इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी करें, या जैसे हम पहले बता रहे थे 6 महीने पहले, साल पहले, तो वो टाइम था अच्छी इन्वेस्टमेंट का। अभी लोगों ने जहाँ पे इन्वेस्टमेंट 1 साल पहले की यहाँ पे, तो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लेके वो यहाँ से आउट भी हो गए। यहाँ पे उन्होंने 30-35-40 लाख रुपए तक यहाँ से एक प्रॉपर्टी से प्रॉफिट लिया और उसको सेल आउट किया, अपना पैसा खुला किया। नेक्स्ट कोई अभी आप वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। अभी भी टाइम है, अभी भी वो गैप बहरिया टाउन कराची की मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है जो कि फिल होना है। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि हमने इस टॉपिक पर बनाई कि बहरिया टाउन का अच्छा सफ़र जो है वो शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहरिया टाउन की हाई अथॉरिटी से ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि जिन जिन लोगों का राइट है यहाँ पे, जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली हुई है, बुकिंग की हुई है 2013-14 से, उनको अभी तक प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं की गई, उन प्रॉपर्टी के ऊपर काम होना चाहिए। उनको वो प्रॉपर्टी आप लोग डिलीवर करें, ताकि वो भी बहरिया टाउन में आके रहें, वो भी अपनी प्रॉपर्टी को या तो सेल करें या आके यहाँ पे अपना घर बनाएं। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा। जाने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप यहाँ पे कोई रेंट की आपकी क्वेरी है, आप घर अपना रेंट पे देना चाह रहे हैं, या आप यहाँ पे अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं, या कोई बना बनाया घर आप लेना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम आपको जो है बर वक्त रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू सो मच।